तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए ट्रेड वॉर चल रही है। ट्रेड वॉर में यहाँ पर चाइना और अमेरिका आमने सामने हैं और दुनिया यहाँ पर तमाशा देख रही है किस तरह से ये जो ट्रेड वॉर है वो एस्केलेट होगी। हालांकि देखा जाए तो ये जो शुरुआत की थी वो अमेरिका ने की थी, जब यहाँ पर टैरिफ लगा दिए गए थे पूरी दुनिया के ऊपर कि हम यहाँ पर पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। कंट्री स्पेसिफिक अलग है और बेस टैरिफ अलग है, यानी कि यहाँ पर कोई देश ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ नहीं भी लगा रखा है ना, तो भी उसके ऊपर 10% का टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने। और साथ ही यहाँ पर जो ना अलग अलग कंट्री के ऊपर जो ना अलग अलग टैरिफ, यानी कि जिसके साथ ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है उसके साथ उतना ऊपर टैक्स लगा दिया, यहाँ पर टैरिफ लगा दिया। तो इस तरह से यहाँ पर जो ना उनकी कैलकुलेशन की गई है। अब कैलकुलेशन किस तरह से की गई है ये तो यहाँ पर नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इतना ज़रूर पता है कि ऊपर ऊपर से जो बात निकल कर आ रही है कि जिस देश के साथ जितना ट्रेड डेफिसिट है उस देश के ऊपर यहाँ पर उसी के हिसाब से टैरिफ लगाया गया था। लेकिन अब देखा जाए तो 90 दिनों के लिए ये जो टैरिफ है वो पॉज कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अभी यहाँ पर हम 90 दिन का टाइम दे रहे हैं, जो डील करना है कर लो, जो बात करनी है कर लो, उसके बाद हम किसी की भी नहीं सुनने वाले और सभी देशों के ऊपर यहाँ पर हम टैरिफ लगा देंगे। तो अभी यहाँ पर 90 दिन के लिए विंडो खुली रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन इन 90 दिनों के बीच में यहाँ पर जो टैरिफ है वो सभी के ऊपर लगा रहेगा 10% का। जो कंट्री स्पेसिफिक है, जैसे कि इंडिया के ऊपर 26% लगाया है, वो यहाँ पर 90 दिन के बाद लगेगा। तो यहाँ पर अभी इंडिया के ऊपर 10% लगा है जो बेस टैरिफ है। तो जो 16% का अगला जो नंबर होगा वो 90 दिन के बाद आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो दुनिया है वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो 90 दिन तक के लिए तो यहाँ पर रोक दिया कि हम यहाँ पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे, बस यहाँ पर 10% का जो टैरिफ है बेस टैरिफ वो लगाएंगे, जो कंट्री स्पेसिफिक है वो नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर चाइना को बिल्कुल भी छूट नहीं दी है। चाइना के ऊपर जो फैसला लिया था टैरिफ लगाने का वो यहाँ पर अभी भी कायम है और चाइना के ऊपर यहाँ पर दबा कर टैरिफ लगे हुए हैं कि हम यहाँ पर चाइना के ऊपर 34% के टैरिफ लगा देंगे। 20% के तो पहले ही लगे हुए थे, 34% ये बढ़ा दिए, तो यहाँ पर हो गए थे ये 54%। अब देखिए ये 54% का जो टैरिफ लगे उसके बाद यहाँ पर चाइना पीछे नहीं हुआ। यहाँ पर चाइना ने भी रिटेलिएट करते हुए बोला कि अच्छा हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे तो हम भी तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो चाइना ने भी यहाँ पर अमेरिका के सामानों के ऊपर 34% का टैरिफ लगा दिया। तो इस चीज़ को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए कि इस तरह से यहाँ पर चाइना कैसे कर सकता है हमारे साथ कि हमारे ऊपर भी टैरिफ लगा देगा। अच्छा ठीक है, हम इसको सबक सिखाते हो। तो लगा दिया उन्होंने 50% के और टैरिफ। तो टोटल मिलाकर क्यूमुलेटिव टैरिफ जो हुआ वो 104% का हो गया। लेकिन अब अगर हम बात करेंगे दोनों देशों के बीच में क्या स्थिति है, तो अमेरिका ने 145% तक के टैरिफ लगा रखे हैं चाइना के ऊपर। यानी कि यहाँ पर कोई सा सामान अगर 100 का है तो 145 रुपये तो अमेरिका की सरकार लेगी चाइना से कि 145 रुपये दो, तो उसकी जो कीमत होगी वो हो जाएगी 245 रुपये, जो 100 रुपये की चीज़ थी। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर्ट करेगी और इससे यहाँ पर जो चाइना के जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो शायद नहीं हो पाएंगे और इससे यहाँ पर चाइना की जो इकनॉमी वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर चल रहा है दोनों देशों के बीच में टैरिफ वॉर। तो देखिए कुत्ते बिल्ली की जंग में यहाँ पर जो है ना कहीं तीसरे देश को फ़ायदा हो सकता है और वो जो तीसरा देश है वो कौन होगा, वो होगा यहाँ पर इंडिया। इंडिया को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। किस तरह से, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। और आप यहाँ पर ट्रेड वॉर के बारे में, जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर चाइना सही है या फिर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप सही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलो शुरू कर दो। तो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में, यानी कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही है उसमें कहीं ना कहीं भारत को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और वो किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। क्योंकि देखा जाए तो देखिए फार्मास्यूटिकल ऐसा इंडस्ट्री है इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा करती है भाई। बहुत ज़्यादा दवाइयाँ बनती हैं यहाँ पर इंडिया में, बहुत ज़्यादा सप्लाई किया जाता है कि जब कोरोना आया था तो तब यहाँ पर दुनिया में कई सारी वैक्सीन बन गई थी। इंडिया ने भी यहाँ पर अपनी जो है ना कोवैक्सीन बनाई थी, फिर कोविशील्ड आई यहाँ पर, वो दूसरे देश में बनी लेकिन उसका लाइसेंस यहाँ पर इंडिया को मिला। तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा कोविशील्ड को प्रोड्यूस कर पूरे दुनिया में यहाँ पर सप्लाई किया। तो इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है ना वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और यहाँ पर इंडिया से बहुत ज़्यादा आइटम, बहुत ज़्यादा जो दवाइयाँ हैं वो अमेरिका में भी जाती है। अब देखिए यहाँ पर लगा दिए हैं चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ। तो टैरिफ की वजह से अमेरिका को तो सामान चाइना भेज ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर काम आएगा इंडिया। इंडिया यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर अमेरिका को बेच सकता है। अब देखिए एपी जो आता है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल, वो भी यहाँ पर हम चाइना से ख़रीदते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में तो ऐसा कोई ट्रेड बैरियर है ही नहीं, ना ही कोई यहाँ पर टैरिफ का मामला है। तो इंडिया यहाँ पर ऐसा काम करेगा कि
जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स है, जो फार्मा इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो यहाँ पर चाइना से इंपोर्ट करेगा, क्योंकि चाइना तो यहाँ पर डायरेक्टली अमेरिका को सामान बेच नहीं सकता। तो यहाँ पर इंडिया एपी चाइना से इंपोर्ट करेगा और उसकी यहाँ पर दवाइयाँ बनाकर वो कर देगा अमेरिका को एक्सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर देखिए फार्मास्यूटिकल के ऊपर अभी कोई भी टैरिफ नहीं है। तो इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है और यहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा सामान अपना एक्सपोर्ट कर सकता है फार्मास्यूटिकल्स में। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर सेमीकंडक्टर का मामला। अब देखिए यहाँ पर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी चाइना के ऊपर कि हम यहाँ पर हाई एंड की कोई भी चिप चाइना को नहीं बेचेंगे। और यहाँ पर अमेरिका का मकसद ये था कि चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में ज़्यादा एडवांस नहीं हो। अब देखिए ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा दोगलापंती है ये अमेरिका की। अमेरिका नहीं चाहता है कि उनके सामने कोई देश टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका के साथ खड़ो, तो उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया कि हम यहाँ पर नहीं दे रहे हाई एंड की जो चिप्स है। तो यहाँ पर चाइना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और उन्होंने यहाँ पर अपना खुद की ही जो ना फाउंड्री लगाना शुरू कर दी, उनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू कर दी। लेकिन अभी तक भी यहाँ पर उस मुकाम पे नहीं पहुँचा है जिस मुकाम पर अभी अमेरिका है। तो अमेरिका यहाँ पर टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे, उसकी कई सारी कंपनियाँ हैं, अप्लाइड मटेरियल्स है, माइक्रॉन है, इंटेल है, AMD है, एप्पल है। तो ये सब कंपनियाँ यहाँ पर एडवांस चिप्स बनाती है, एनवीडिया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये बनती है और यहाँ पर जो है ना इनके कारखाने और इनके इन्वेस्टमेंट जो है ना वो चाइना में थी। लेकिन यहाँ पर ट्रेड वॉर की वजह से अब इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही है चाइना से बिज़नेस ऑपरेट करने में और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो वो ये चाहेंगे कि हम यहाँ पर एक अल्टरनेट जगह ढूंढें ताकि हम यहाँ पर वो उसका जो प्रोडक्शन है वो कर सके और उनकी जो लेबर कॉस्ट है वो भी यहाँ पर कमाए। देखिए ये जो अमेरिकी कंपनी है ना बड़ी शातिर होती है, वो यहाँ पर लगाना सब चाहती है, काम करवाना सब चाहती है, लेकिन यहाँ पर सैलरी देना नहीं चाहती। और अमेरिका के लोगों की आदत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, वो यहाँ पर कम सैलरी पे काम भी नहीं करते हैं। तो इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है, उनको यहाँ पर कॉस्ट कम करनी पड़ती है। तो देखिए अब उनको यहाँ पर कम्पिटिटिव रहना है तो अपने जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम करनी पड़ेगी। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे होगी, जब उनके ऊपर जो लगने वाली लागत है वो यहाँ पर कम हो जाएगी और उसमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा चंक जो है ना सैलरी वगैरह में जाता है, लेबर कॉस्ट जाती है। तो अगर यहाँ पर वो अमेरिका में फैक्ट्री डालेंगे तो यहाँ पर उनको सैलरी के रूप में बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और दुनिया में वो कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। और इसी वजह से ये जो कंपनियाँ होती है वो चाइना में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, इस तरह की जो जगह है ना वहाँ पर अपनी फैक्ट्री सेटअप करती है ताकि यहाँ पर उन देशों में इतनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है जो बेरोज़गारी से जूझ रही है तो उनको यहाँ पर रोज़गार दे दे और थोड़ी बहुत सैलरी दे दे, जिससे यहाँ पर क्या होगा कि उनकी जो लेबर कॉस्ट जो लगने वाली थी वो यहाँ पर उनकी कम हो जाती। अब देखिए ये जो काम है ना अगर वो एक अमेरिकी करता और अमेरिका में ही अगर फैक्ट्री होती तो वहाँ पर जो सैलरी देनी पड़ती उसी सैलरी में यहाँ पर वियतनाम में, चाइना में लगाकर 5 लोगों को जॉब दे रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर वो अमेरिका में लगाते तो 1 लोगों को यहाँ पर जो है ना उनसे इनपुट मिलता, लेकिन यहाँ पर कितने से मिल रहा है, 5 लोगों से। तो यहाँ पर वो 1 आदमी के सैलरी में 5 लोगों से काम करवा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर अपनी कॉस्ट कम करने के लिए ये जो कंपनियाँ होती है वो दूसरे देशों में सेटअप लगाती है। तो चाइना के साथ दिक्कत आ गई है और इसकी वजह से अब यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं ये सेमीकंडक्टर वगैरह की तो वो छोड़ जाएगी और यहाँ पर इंडिया में अपने जो प्लांट है वो सेटअप करेगी। और ये चीज़ का जो फ़ायदा है वो इंडिया उठा सकता है अगर यहाँ पर इसको ग्रैब कर ले तो मौके को। बहुत सारी कंपनियों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ना अनाउंसमेंट किया कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बहुत सारे ने कमिटमेंट की और कई सारी कंपनियों का यहाँ पर काम भी शुरू हो चुका है। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर इंडिया अपनी इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से ग्रैब करता है। अब देखिए ट्रेड वॉर की वजह से अमेरिका ने भी यहाँ पर जो ना इंडिया के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत शुरू कर दी है और साथ ही यहाँ पर जो चाइना है वो भी इंडिया को लूर करने की कोशिश कर रहा है। डिस्काउंट दे रहा है भाई यहाँ पर कि हमसे तुम सामान ले लो, हम तुम्हें इतना डिस्काउंट दे देंगे। दोनों देश यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा लूर कर रहे हैं और अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है ना कंडीशन है नेगोशिएशन करने की। तो भारत यहाँ पर क्या करेगा कि भाई देखो एक तरफ चाइना भी यहाँ पर लुभाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो अमेरिका है उसके साथ भी यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। अब यहाँ पर कब तक पहुँचेगी वो तो अभी नहीं है, लेकिन टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2025 के एंड तक यहाँ पर हम शायद पहुँच सकते हैं एक ट्रेड डील को लेकर अमेरिका के साथ। तो यहाँ पर ये सब भी बातचीत हो रही है, तो ऐसे में यहाँ पर इसका फ़ायदा इंडिया ज़रूर उठाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं और वो आएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री यहाँ पर जो है ना ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। उसमें यहाँ पर जो है ना जो लिथियम आयन बैटरी लगती है वो चाइना में सबसे ज़्यादा बनती है। इसके साथ यहाँ पर जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है वो यहाँ पर कहाँ लगते हैं,
वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में लगते हैं और उसका जो सप्लाई है और इसकी जो प्रोसेसिंग है वो सब यहाँ पर चाइना में होती है। चाइना यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन इस तरह से अगर यहाँ पर चीज़ें होंगी तो जो सप्लाई चेन है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी और इससे यहाँ पर क्या होगा कि जो इन इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्राइसेस है ना वो शूट अप हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ जाएंगे। और ऐसे में यहाँ पर जो है ना इंडिया में इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और साथ ही यहाँ पर जो है ना डंपिंग का भी बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि देखिए चाइना जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा स्टील अमेरिका को सप्लाई करता था। लेकिन अब यहाँ पर जब इतना ज़्यादा जो है ना टैरिफ लग जाएगा चाइना के ऊपर, तो वो अपना जो स्टील है वो सप्लाई नहीं कर पाएगा और जब ये सप्लाई नहीं कर पाएगा तो उसको तो यहाँ पर जो है ना कहीं तो बेच नहीं है, वो अपने पास इंडेफिनिटली तो नहीं रख सकते कि भाई उनकी शेल्फ लाइफ, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती है, उनको प्रोडक्शन भी लगातार करते रहना है। तो उनको यहाँ पर जो है ना प्रोडक्शन लगातार करते रहने के लिए जो सेल्स है वो भी यहाँ पर लगातार करती रहनी पड़ेगी और इतना ज़्यादा इन्वेंट्री वो रख भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा कि औने पौने दाम पर बहुत ज़्यादा डंपिंग की जाएगी इंडिया में, कि इंडिया में इतना अच्छा 60 रुपये किलो के हिसाब से चल रहा है आयरन, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर 45 में दे देंगे, 50 रुपये किलो में दे देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि जो स्टील इंडस्ट्री है इंडिया की वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बर्बाद हो सकती है और यहाँ पर जो चाइनीज़ स्टील जो है ना वो मार्केट में जब फ्लड करेगी तो कीमत गिर जाएगी और स्टील इंडस्ट्री को यहाँ पर इंडिया की काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो देखिए दो धारी तलवार है, या तो यहाँ पर इंडिया इसका फ़ायदा उठाए या फिर जो है ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए भी तैयार होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताऊँ तो मेरा जो ओपिनियन है कि अभी यहाँ पर कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं करते हैं, ना ही यहाँ पर कोई जो है ना एक बहुत ही तगड़ा वाला स्टेप लेते हैं। अभी यहाँ पर वेट एंड वॉच की स्थिति देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर वेट एंड वॉच की स्थिति देखी है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या करा डोनाल्ड ट्रंप ने कि टैरिफ तो लगा दिया इंडिया ने, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर कोई भी रिटेलिएट नहीं किया और इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, 90 दिन की विंडो मिल गई, 90 दिन तक यहाँ पर कोई टैरिफ नहीं लगेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इस तरह की बातें करते, रिटेलिएट करते, टैरिफ लगा देते तो क्या होता, चाइना जैसा हाल हो जाता। चाइना के ऊपर 145% लगे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ जो परसेंट है वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर भी लगा देते, क्योंकि इंडिया को तो उन्होंने टैक्स अब्यूज़र भी कहा है और बहुत सारी चीज़ें इंडिया के बारे में बोली है। तो ये चीज़ है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंडिया को कॉशन रहने की ज़रूरत है। एक तरफ फ़ायदा भी है लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।